हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि निश क्या होता है। होता क्या है ना, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं निश में एंड इकोसिस्टम में एंड जिसे बोलते हैं कि बायोम में। ठीक है, तो बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि मैम निश क्या है, बायोम क्या है, इकोसिस्टम क्या, फिर सब कुछ एक ही मान लेते हैं। मैं आपको छोटा सा डिफरेंस बताऊंगी जिससे आपको थोड़ा सा शायद आसानी हो जाए आगे फ्यूचर में जब भी ये पढ़ो इसको समझने में। वैसे ये मोस्टली ट्वेल्थ में आके पढ़ा जाता है, बट इफ़ यू आर इन एट्थ सेवन्थ तो भी आपका ये यूज़ हो जाएगा ना। सबसे पहले अगर मैं निश की बात करूँ तो यूनिक रोल एंड फंक्शन ऑफ द स्पीसीज। स्पीसीज के निश का मतलब है उसका रोल, मतलब उस स्पीसीज का क्या रोल है, वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है स्पीसीज, उसको हम लोग बोलते हैं निश। ठीक है, मतलब एक छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम नहीं देख सकते और बड़े से बड़ा ऑर्गेनिज्म, दोनों का अपना अपना निश होता है। और ऑब्वियसली चाहे दोनों एक ही टाइप के क्लाइमेट में रहते हो, दोनों का फंक्शन रोल और जहाँ भी है वो चीज़ वो बिल्कुल अलग है। हर स्पीसीज के लिए बिल्कुल यूनिक होता है ये, और ये एक ऐसा फैक्टर है जो ज़रूरी है अगर किसी स्पीसीज को सरवाइव करना है उसके लिए। ठीक है, फिर से देखते हैं। एक छोटा सा सपोज यहाँ पे मैं ऐसी बना रही हूँ, एक छोटा सा एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, एक और कुछ मोटे मोटे इंसेक्ट्स हैं या कोई बड़े इंसेक्ट्स हैं। तो इस बड़े का और जो सबसे छोटा होगा दोनों का निश अलग होगा, चाहे वो टेरेस्ट्रियल में रहें चाहे वो एक्वेटिक में रहें, कहीं भी रहें, लेकिन इन सबका अपना अपना निश अलग होगा क्योंकि सबका रोल सबका फंक्शन स्पीसीज में अलग है। ठीक है, अगर आपको कभी भी देखना है कि किसी स्पीसीज को सरवाइव करने की कोशिश करवानी है कि ये स्पीसीज सरवाइव कर जाए, तो आपके लिए सबसे ज़रूरी है निश को देखना। कैसे कि भाई अगर आपको पता होगा कि वो किस निश में रहता है, कहाँ पे बेटर तरीके से सरवाइव कर सकता है, आप बहुत आसानी से इसको देख पाओगे। नाउ टाइप्स ऑफ निश में आते हैं। सबसे पहले तो हैबिटेट, दैट इज़ वो कहाँ पे रहता है। ठीक है, हैबिटेट और वेयर इट लिव्स, वो आ जाता है टाइप्स ऑफ हैबिटेट में। देन व्हाट्स इट ईट एंड व्हाट स्पीसीज इट्स कम्पीट विद। आपको ये भी पता होना चाहिए जब आप निश की बात कर रहे हो कि वो क्या खा रहा है और कौन सी स्पीसीज के साथ वो कम्पीट कर रहा है। ये आपको पता होना चाहिए जब हम निश की बात करते हैं, तो निश के अंदर ये फैक्टर भी आ जाता है। रिप्रोडक्टिव निश, किस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में किस तरह से वो रिप्रोडक्शन बहुत अच्छे से कर पा रहा है। फिजिकल एंड केमिकल निश, इसमें आ जाते हैं टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लैंड स्लोप, इस तरह के फैक्टर्स। अब बेसिकली अगर आपसे कभी भी कोई पूछे तो ये फंक्शनल रोल की बात है। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू बायोम डायरेक्टली, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू इको सिस्टम, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू इकोलॉजी। निश इज बेसिकली द फंक्शनल रोल, किसी भी स्पीसीज का फंक्शनल रोल, उसका क्या काम है, छोटा सा वो जो ऑर्गेनिज्म है क्या वो रोल प्ले करता है, वो निश होता है। ठीक है, तो आपको आगे से याद रखना है व्हाट इज़ निश। आई थिंक ये वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि निश क्या है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो टॉपिक है ना निश, ये इकोलॉजी का है। इकोलॉजी पे मैंने बहुत डिटेल में एनसीईआरटी ट्वेल्थ की एंड सबसे इम्पॉर्टेंटली उसके अलावा बहुत सारे टॉपिक क्लियर किए हैं। तो चाहे आप आईएएस के एस्पिरेंट हैं, नीट के एस्पिरेंट्स हैं, या वैसे ही आप देख रहे हैं किसी और एग्ज़ाम के लिए इकोलॉजी, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा, आपको समझ में भी आएगा और मज़ा भी आएगा। थैंक यू सो मच।